हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं शीतला अष्टमी व्रत कथा। आइए जानते हैं। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखती हूँ धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए और शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है और जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुढ़िया माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, यह तपन नहीं सहन कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ी दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाई तो उसके शरीर को ठंडक मिली। और तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ दूं। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में कर रही थी। अचानक कुम्हारन की नजर उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी थी। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मनाता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चतुर्भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर और डलिया में भरकर फेंक दिया। और उस कुम्हारन ने कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे और अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं उसकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना और उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धोने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का
मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुगरी। और सील की डुगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।